Hello everyone, welcome back to my channel Study with Rathi. Today's topic is all about Carl Woos classification और थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन. तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, जर्नी, एपिक जर्नी ऑफ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन. कार्ल वूज ने थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन दिया जिससे हम क्या कर सके, हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली उसके क्लासिफिकेशन को स्टडी कर सके जिससे हमें दिक्कत ना आए. तो देखते हैं हम यही कि थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन क्या होता है. पहले क्या किया था, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो कार्ल वूज का क्लासिफिकेशन था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्लांट्स में और एनिमल्स में. पर लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कार्ल वूज ने क्या किया, रिसर्च करी किसमें, अपने डीएनए सीक्वेंसेस को लेकर उन्होंने समझा और उनके मतलब जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को उनके समझा, जो डीएनए के सीक्वेंसेस को उन्होंने यूज करा अपनी रिसर्च में और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझा और फिर उन्होंने क्या दिया, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको हम कहते हैं आज कार्ल वोस क्लासिफिकेशन. तो उन्होंने क्या किया, थ्री डोमेन मतलब थ्री डोमेन सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वोस इन 1990. सबसे पहले कब दिया गया था, 1919 में दिया गया. थ्री डोमेन सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वोस इन 1919. व्हाई इट इज कॉल्ड कार्ल वोस, इसको कार्ल वोस क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं या थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसमें थ्री डोमेन का यूज किया, जैसे आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा. इन्होंने तीन डोमेन में इसको डिवाइड कर दिया था, इसलिए इसको थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन कहते हैं. कौन कौन से थे, पहला डोमेन है हमारा डोमेन आर्किया, दूसरा डोमेन है हमारा डोमेन बैक्टीरिया, तीसरा डोमेन है हमारा डोमेन यूकैरियोटा. इसलिए इसको कहते हैं हम थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन. इसको हम क्या कहते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. तो कार्ल वूस की क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. इट इज आल्सो नोन एज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब उसके थ्री डोमेन डिफाइन हो गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिक्स किंगडम दे दिए क्लासिफिकेशन के, जैसे कि आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया. तुमने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें मोनेरा आता है, पर लेकिन कार्ल वूस की क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मोनेरा नहीं आएगा और सब आएंगे. तो ये दिया इन्होंने आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया. तो इसको हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं. तो आइए एक एक करके डोमेन देखते हैं. डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकैरियोटा. तो फर्स्ट डोमेन आता है हमारा डोमेन आर्किया. आइए हम पहला देखते हैं. पहला है हमारा डोमेन आर्किया. जो हमारा आर्किया था उसकी डिस्कवरी हुई, उसकी डिस्कवरी से हमें, जो आर्किया की डिस्कवरी है वो हमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में मदद करती है, मतलब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को इवोल्व करने में हमारी आर्किया की डिस्कवरी ने बहुत ज्यादा मदद की. तो आइए देखते हैं कि डोमेन आर्किया क्या है. डोमेन आर्किया, दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक. इसमें क्या होगा, जितने भी होंगे वो सब प्रोकैरियोटिक होंगे. उसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा. उसमें क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. जो डोमेन आर्किया है उसमें क्या होगा, सबके सब कौन होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो डोमेन आर्किया होता है वो एंशिएंट स्पीसीज माना जाता है और जो यूकैरियोटा होता है वो ट्रू बैक्टीरिया माना जाता है. तो जो हमारा आर्किया है वो है हमारी ओल्डेस्ट स्पीशीज, यानी कि ये काफी पुराने समय से डिस्कवर है, वो चलती आ रही है. तो इसको कहते हैं एंशिएंट स्पीशीज या ओल्डेस्ट स्पीशीज. ये मिलती है हमारी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में. ये सरवाइव कर सकती है हमारी एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में. इसके पास एबिलिटी होती है सरवाइव करने की एक एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में. तो जो डोमेन आर्किया होते हैं उसके थ्री फाइला होते हैं. जैसे पहला है हमारा क्रेन आर्कियोटा, फिर है हमारा यूकैरियोटा, फिर कोर आर्कियोटा. तो देखते हैं एक एक करके. हमारा क्रेन आर्कियोटा, मैंने बताया ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में सरवाइव करेगी, तो उस बेसिस पे इसके तीन फाइला है. जैसे क्रेन आर्कियोटा, जो हमारा क्रेन आर्कियोटा होगा वो हमारे वोल्केनिक एरियाज में, यहाँ जहाँ हाई एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वहां पे हमारा ये मिलेगा. जो क्रेन आर्कियोटा होगा वो हमारा वोल्केनिक एरियाज पे और जहाँ हाई एसिडिक, जो हमारा हाई एसिडिक एरिया होगा वहां मिलेगा. यानी कि ये होता है हमारा एसिडोफिलीज. एसिडो मीन्स एसिड एंड फिलीज मीन्स लविंग. तो ये हमारा हाई एसिडिक और वोल्केनिक एरियाज पे मिलेगा. अब आता है हमारा यूकैरियोटा. ये मिलेगा हमारा हेलोफिलीज में. हेलो मीन्स सॉल्टी
और फिलीज मीन्स लविंग। तो ये हमारा सोल्टी एरिया में मिलेगा, यूकेरियोटा मिलेगा हमारा हेलोफिलीज में, यानी कि सोल्टी एरिया में। जो हमारा कोर आर्कियोटा होगा ये मिलेगा हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? जो कोर आर्कियोटा होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा रेयर है, जल्दी से मिलता नहीं है, ये बहुत रेयर है। कोर आर्कियोटा की जो स्टडी है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सिर्फ लिमिटेड स्टडी ही है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। ये हमारा मिलता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ओशन फ्लोर्स के ऊपर। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होंगे वो होंगे हमारे हमारे पाए जाएंगे ओशन फ्लोर में। ये क्या करते हैं? ओशन फ्लोर में मिलते हैं, ये हमारे गर्म पानी को या मिनरल्स को डीप सी से बाहर निकालते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होंगे? ओशन फ्लोर्स में मिलेंगे, ये हमारे गर्म पानी को और जो मिनरल्स होंगे उनको डीप सी वाटर से बाहर निकाल देंगे। तो यही था हमारा डोमेन आर्किया। आइए अगला देखते हैं, डोमेन यूकेरियोटा। तो देखते हैं, सेकेंड आया अब हमारा डोमेन यूकेरियोटा। तो डोमेन यूकेरियोटा है, तो ये क्या होंगे? सब यूकेरियोटिक होंगे। तो हमने जैसे पहले वाला पढ़ा वो क्या था हमारा? प्रोकैरियोटिक था, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, यानी कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था उसमें। बट ये यूकेरियोटिक है, तो यूकेरियोटिक में क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यूकेरियोटिक है, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा और सब ऑर्गेनेलिज भी इसमें प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनेलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। जितने भी हमारे ऑर्गेनेलिज होंगे वो सब इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है? हमारा डोमेन यूकेरियोटा जो है वो हमारा 4 किंगडम में डिवाइडेड है। जैसे हमने इससे पहले वाला पढ़ा वो हमारा 3 किंगडम में था, 3 फाइला थे उसके, और ये क्या है? हमारा डोमेन यूकेरियोटा 4 किंगडम में डिवाइडेड है। जैसे हमारा प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब क्या है? इसका पूरा 4 हमारे इसके किंगडम है, तो ये याद रखिएगा। जैसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में आएंगे हमारे स्लाइम मोल्ड्स आ गए, एल्गी भी हमारी प्रोटिस्टा में ही आएगी, ठीक है। और जितने भी प्रोटोजोआ आएंगे हमारे, किस में आएंगे? हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इसमें कौन कौन आएंगे प्रोटिस्टा में? स्लाइम मोल्ड, एल्गी और प्रोटोजोआ। अब है हमारा नेक्स्ट किंगडम फंगाई। इसमें आगे हमारी जितनी भी फंगी होंगी वो सब हमारी इसमें आएंगी, जैसे सैक फंगी हो गई, एक क्लब फंगी हो गई, या ईस्ट हो गया। ये सब क्या है? हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी। तो ये भी क्या होंगी? हमारी इसी में ही आएंगी। जैसे अब हमारा थर्ड है प्लांटी, तो इसमें मोजेस आ गए, फर्न्स आ गए, तो ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स है, ये प्लांट से क्लासिफिकेशन है। तो ये सब क्या इसमें आएंगे? प्लांटी में। इसमें प्लांट्स आएंगे और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो आएंगे। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है जैसे मोजेस और फर्न्स, वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एनिमेलिया। तो इसमें क्या आएंगे? वर्म्स आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे वो किसमें आएंगे? हमारे किंगडम एनिमेलिया में, जैसे वर्म्स, इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट। ये सब किस में आएंगे? हमारे एनिमेलिया में। तो यही था डोमेन यूकेरियोटा। ये बहुत छोटा सा है, ये यूकेरियोटिक होता है। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, 4 किंगडम में डिवाइडेड है, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। जैसे प्रोटिस्टा में हमारे स्लाइम मोल्ड, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी में आएंगे हमारे सेक फंगी, क्लब फंगी, ईस्ट, और प्लांटी में आएंगे हमारे मोजेस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स, एनिमेलिया में वर्म्स, इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट। तो आइए लास्ट हम देखते हैं अब डोमेन बैक्टीरिया। अब आता है हमारा लास्ट डोमेन बैक्टीरिया। तो डोमेन बैक्टीरिया में क्या होगा? ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें भी क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट होगा। सिर्फ जो यूकेरियोटा होता है वो सिर्फ यूकेरियोटिक होते हैं, वरना जो ये दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक। इसको क्या कहते हैं? हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं और यू बैक्टीरिया भी। मैंने तुम्हें बताया था, जो आर्किया है वो है हमारा एंशिएंट बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया है वो है हमारा ट्रू बैक्टीरिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। और ये सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या होता है? जो इसकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल बताया था मैंने तुम्हें, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। तो ऐसे ही हमारे डोमेन बैक्टीरिया की जो है हमारी सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब हमारी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की क्यों बनी होती है? मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन किस चीज में हेल्प करता है? तो ये क्या करता है? सेल वॉल को
शेप देने का या उसे स्ट्रेंथ देने का काम जो होता है वो करता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन, जो शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकेन। अब ये हमारा 5 फाइला में डिवाइडेड है, तो हमारा डोमेन बैक्टीरिया जो है हमारे 5 फाइला में डिवाइडेड है। प्रोटियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लाइमेडिया, यूबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, ये 5 फाइला है इसके। प्रोटोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्लाइमेडिया, यूबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स। जो प्रोबैक्टीरिया होंगे उसमें क्या होगा, ये डाइवर्स ग्रुप है एक प्रोबैक्टीरिया, तो इसमें क्या होंगे, इसमें आएंगे जैसे इकोलाई आ गया, ये इसका एग्जांपल है प्रोटोबैक्टीरिया का, इसमें इकोलाई आएगा। सेलेमोनेला इसमें आएगा, ये आपको नाम जो है इनके ये ध्यान रखने पड़ेंगे, इसमें आएगा हमारा इकोलाई और सेलेमोनेला। जो साइनोबैक्टीरिया होगा उसमें क्या आएंगे, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें वो आएंगे हमारे किसमें, साइनोबैक्टीरिया, जिनके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, तो वो आएंगे हमारे साइनोबैक्टीरिया में। जैसे बीजे होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है, तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो ये क्या होगा हमारा किसमें आएगा, साइनोबैक्टीरिया में। अब आया हमारा क्लाइमेडिया, ये इसमें आएगा हमारा जॉर्डिया, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, क्लाइमेडिया। तो अब आता है हमारा यूबैक्टीरिया, इसमें आएंगे हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, तो इसमें कौन आएंगे, यूबैक्टीरिया में हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। स्पाइरोकीट्स, इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे स्पाइरल बैक्टीरिया होंगे वो सब हमारे किस में आएंगे, स्पाइरोकीट्स में। तो यही था हमारा डोमेन बैक्टीरिया। यही सब मैंने तुम्हें 3 डोमेन आज समझाए, डोमेन यूकैरियोटा, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। जो कार्ल बूस ने हमें क्लासिफिकेशन दिया, एक हमें मतलब नया पर्सपेक्टिव दिया क्लासिफिकेशन को, इसलिए दिया जिससे हम इजी कर, मतलब हम इसको समझ सके, जिससे हमें क्लासिफिकेशन में दिक्कत ना हो कि क्या क्या किसके फीचर्स है, तो इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो यही सब था हमारे इस वीडियो में।